अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि यह आवाज आप तक सीधे रेडियो के जरिए पहुंच रही है। रात की गहरी खामोशी में जब गांव की सभी बत्तियां बुझ चुकी थीं, तो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े अक्सर एक ही बात दोहराते थे, खबरदार, अनसिद्धि की रात बाहर मत निकलना। यह एक ऐसी रस्म थी जिसका नाम सुनकर भी दिल दहल जाता था। लोग कहते थे कि इस रस्म में एक खास मंत्र के साथ कद्दू को श्मशान में दफन कर दिया जाता था और ऐसा करने से भटकी हुई और प्यासी आत्माओं को बुलाया जाता था। इन आत्माओं की भूख कभी खत्म नहीं होती थी और वे अपने बुलाने वाले को भी नहीं बख्शती थीं। गांव के किनारे पर एक वीरान और खौफनाक अस्पताल खड़ा था। कई साल पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन रात के सन्नाटे में वहां से किसी के कराहने और सिसकने की आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि यहाँ कई मरीजों की रहस्यमय मौत हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां कैद हैं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, मेहताब अपनी छोटी बेटी शीतल के साथ उसी अस्पताल के पास से गुजर रही थी। शीतल की नजर अस्पताल के खंडहर में पड़ी एक पुरानी कपड़े की गठरी पर पड़ी। उसने जिज्ञासा से अपनी मां से कहा कि वह उसे उठा लेगी। ये एक खोइंछा था। उसी लम्हे एक बुजुर्ग ने उन्हें देख लिया। उसके चेहरे पर दहशत छा गई और वह चीख कर बोला, इसे मत छुओ, ये बदरूहों का ठिकाना होता है, ये मनहूसियत लाती है। लेकिन मेहताब और शीतल ने उसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और गठरी घर ले आई। उस रात के बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दीवारों के अंदर से बात कर रहा हो। दीवारों पर साए नाचने लगे जो इंसानों के नहीं थे। शीतल की नींद उड़ चुकी थी। हर रात वह एक ही खौफनाक सपना देखती, एक जली हुई औरत का चेहरा जो उसे घूर रहा था और उसके चारों ओर वही वीरान अस्पताल था। मेहताब का दिल डर से डूबने लगा। उसे यकीन हो गया कि वह खोइंछा किसी आम चीज का नहीं, बल्कि उस औरत की आत्मा का घर था जो अस्पताल में मर गई थी और अब वह आत्मा उसकी बेटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने गठरी को देखते ही कहा कि यह कोई मामूली आत्मा नहीं, बल्कि बहुत ताकतवर है। उसने प्राचीन मंत्रों और रस्मों के जरिए इस आत्मा को आजाद करने की कोशिश की। जब उसने गठरी को हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक बहुत ही गुस्से वाली और तकलीफ में फंसी आत्मा कैद है। पुजारी ने बताया कि यह आत्मा दरअसल एक अंधसिद्ध साधु ने बुलाई थी, लेकिन वह उसे काबू न कर सका और उसकी आत्मा को इस खोइंछा में कैद कर दिया। अब उसे खत्म करने का एक ही तरीका था। पुजारी को एक ऐसा मंत्र पढ़ना था जो इस आत्मा को इस कैद से आजाद करके हमेशा के लिए शांति दे देता। जब पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो गठरी जोर जोर से कांपने लगी। अचानक उसमें से एक भयानक चीख सुनाई दी और गठरी फट गई। सबको लगा कि आत्मा को शांति मिल गई है। मेहताब और शीतल ने सुकून की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उनका यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। अगली सुबह जब शीतल अपने कमरे में उठी तो उसके पलंग के पास वही कद्दू रखा था जो अंधसिद्धि की रस्म में इस्तेमाल होता था। उस पर खून से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। शीतल का दिल इस खून से लिखे जुमले को देखकर हलक में आ गया। उसने कद्दू को छूने की कोशिश की तो एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे महसूस हुआ जैसे वह कद्दू जिंदा है और उसके अंदर कोई उसे घूर रहा है। वह भागकर अपनी मां मेहताब के पास गई और चीखते हुए सब कुछ बताया। जब मेहताब ने कद्दू को देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। पुजारी को दोबारा बुलाया गया और उसने कद्दू पर हाथ रखा तो वह भी कांपने लगा। हमने गलती कर दी, वह आत्मा आजाद नहीं हुई, बल्कि उस पोटली से निकलकर इस कद्दू में चली गई है। यह कद्दू उसका नया ठिकाना बन गया है। यह अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उसे महसूस हुआ जैसे वह आत्मा अपनी कहानी शीतल के जरिए सुना रही है। पुजारी ने उन्हें बताया कि अब इस आत्मा को खत्म करना मुमकिन नहीं,
क्योंकि वह कद्दू में छिपी है और अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। उसे वापस उस जगह ले जाना होगा जहां यह अंधसिद्धि की रस्म हुई थी और वहीं इस आत्मा को खत्म करने की आखिरी कोशिश करनी होगी। मेहताब ने शीतल की जिंदगी बचाने के लिए हां कर दी। अगली रात जब चांद अपने पूरे शबाब पर था, वे तीनों उस श्मशान की तरफ रवाना हुए जहां अंधसिद्धि की रस्म हुई थी। शीतल के हाथों में वही खौफनाक कद्दू था। जैसे ही वे श्मशान की सरहद में दाखिल हुए, तेज हवा चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे और खौफनाक हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। शीतल के शरीर में कंपी छा गई और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जैसे ही वे सब श्मशान के बीच में पहुंचे, जमीन में से वही अंधसिद्धि साधु का चेहरा दिखाई दिया जिसने उस बदरूह को बुलाया था। उसने एक भयानक ठाका लगाया और शीतल की तरफ इशारा किया। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शीतल के हाथ में मौजूद कद्दू जोर से चमका और उसकी आंखें बेकाबू होकर पलटने लगीं। तुम मेरी बेटी को कैसे बचाओगे? इसके बाद क्या हुआ? क्या मेहताब अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या वे उस बदरूह को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? या फिर यह खेल उनकी जिंदगी का आखिरी खेल साबित होगा?